इतने सालों से हमने हमेशा जेंडर बायस देखा है। हम हमेशा खवातीन को पीछे रखते हैं। अमेज़न कोई सीईओ को ढूंढ रहा होता है या हार्वर्ड वाले अपनी यूनिवर्सिटी के को प्रोफेसर को ढूंढ रहे होते हैं। व्हाई नॉट अ पाकिस्तानी, व्हाई नॉट अ फीमेल पाकिस्तानी? फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको बजटिंग आती है। यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि आपका खर्चा, एक्सपेंसेस, आपके रेवेन्यू किस तरह आपको टेक केयर करता है। डू यू नो व्हाट एन इमरजेंसी फंड इज? कहते हैं हमें तो कभी इमरजेंसी हुई नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि बस आज जितने पैसे हैं वो खर्च कर लें। अगर सिगरेट पीनी है और 5 रुपए बच गए तो जाके सिगरेट खरीद लो। पॉवर्टी में ये माइंडसेट नहीं होता, क्योंकि उसमें ये होता है कि वो अनसर्टेनिटी इतनी होती है कि उनको लगता है कि आज ही खर्च कर दें, कल का क्या पता। अमेरिका और यूरोपियन नेशंस तो इंश्योरेंस पे ही चलते हैं। वही चीज़ खरीदते हो जो आप अफोर्ड कर सकते हो व्हेन यू आर पेइंग समथिंग फॉर कैश। क्रेडिट कार्ड के ऊपर sometimes you overspend. The problem we have is that men run the countries and men don't know how to run the countries. आदाब, मैं हूं मुनज़्ज़र सिद्दीकी। 1998 में बॉस्टन में एक तंजीम की बुनियाद पड़ी। उसका नाम है ओपन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स। इस तंजीम के इस वक्त अमेरिका में, बरतानिया में और पाकिस्तान में 16 चैप्टर्स हैं। ये जो तंजीम है, ये पाकिस्तानी जो स्टार्टअप्स हैं और नौजवान जिनके पास बहुत ही अच्छे आइडियाज़ हैं, उनको कनेक्ट करती है ग्लोबल मार्केट से, ग्लोबल मेंटरशिप से, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ से। तो ओपन ग्लोबल के जो सीओओ है आमिर चालीसा साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे ओपन के बारे में भी, और भी बहुत सी चीज़ों पे हम बात करेंगे जो हमारे नौजवानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। आमिर चालीसा साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ओपन जो है, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि ये नौजवानों को अट्रैक्ट करने के लिए, ख़ास तौर पे ख़वातीन जी। को, वो क्या रोल प्ले कर रहा है या कर सकता है? बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि 1998 में ओपन को फाउंड किया गया था। तो उस वक्त जब ओपन फाउंड हुआ था तो इट वाज़ मोर जस्ट फॉर एंटरप्रेन्योर्स। उसके बाद ये फैसला हुआ कि प्रोफेशनल्स भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं क्योंकि हर बंदा बिजनेस नहीं चलाता है। देन वी ऑल्सो रियलाइज्ड कि इट हैज़ ग्लोबल रीच, नॉट जस्ट इन यूएस। तो फिर पाकिस्तान में चैप्टर्स खोले, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फिर हम लंदन गए। रिसेंटली हमने बर्लिन में एक चैप्टर खोला है, वी आर टॉकिंग टू रियाद। कनाडा में एक चैप्टर है, टोरंटो में। एंड देन वी रियलाइज कि जो यूथ को इन्वॉल्व करना है, बिकॉज ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन इज पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स एंड पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स। तो उन दोनों तरीकों से इफ वी लुक एट द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, as we all know that 60 to 70% of Pakistan's population is under 30 years of age. और women empowerment बहुत है, more than 50% of Pakistan's population is women. True. So why not do things that allow us to include women, include the younger generation? क्योंकि इतने सालों से हमने हमेशा जेंडर बायस देखा है। हम हमेशा खवातीन को पीछे रखते हैं, स्पेशली इन द एंटरप्रेन्योरियल स्पेस। अभी भी ये होता है, मैं जितनी जगह जाता हूँ विजिट करने के लिए बिजनेसेस, ज़्यादातर आदमी नजर आते हैं। मैं हमेशा आके पूछता हूँ कि आपके एग्जीक्यूटिव टीम में कोई खातून नहीं है? तो कहते हैं वी डिडंट फाइंड वन। सो वन ऑफ द वेज फॉर अस टू हेल्प इज के कल अगर कोई नई कंपनी बनती है या कल अमेज़न कोई सीईओ को ढूंढ रहा होता है या हार्वर्ड वाले अपनी यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर को ढूंढ रहे होते हैं, व्हाई नॉट अ पाकिस्तानी, व्हाई नॉट अ यंगर पाकिस्तानी, व्हाई नॉट अ फीमेल पाकिस्तानी? बिल्कुल। और ये जो आपने कहा ना कि वो कहते हैं कि भाई वी डिडंट फाइंड अ फीमेल, व्हिच इज सच अ स्ट्रेंज सेंटेंस कि बिकॉज़ आसान इजी एक्सक्यूज है ना कि जी हमने देखा लेकिन हमें मिला ही नहीं, तो हमने एक बंदे को रख लिया। हाँ। तो आमिर साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपका बैकग्राउंड सेल्स है और वो भी फाइनेंशियल सर्विसेज की सेल्स के, जो कि और भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर हमारे नौजवानों को हम सिंपल अल्फाज में बताएं कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो क्यों ज़रूरी है और किस एज में करना ज़रूरी है? बिल्कुल। सो फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको बजटिंग आती है। यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि आपका खर्चा, एक्सपेंसेस, आपके रेवेन्यू किस तरह आपको टेक केयर करता है। और आई थिंक एट अ यंग एज इज़ बेटर। मैं ये सोचता हूँ, जब मैं यहाँ से गया था आई वाज 20 इयर्स ओल्ड। मैंने कल किसी को स्टोरी बताई कि फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू अमेरिका, तो किसी ने कहा कि आपको कपड़े धोने होंगे। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी में कपड़े नहीं धोए क्योंकि यहाँ तो घर में कोई धो देता था। फिर एक दिन एक बिल चला आया, मैंने कहा बिल क्या होता है?
तो उन्होंने कहा जी आपको बत्ती का बिल भरना होता है। मैंने कहा ये कहाँ भरते हैं बत्ती का बिल? तो किसी ने कहा कि आपको जाके बैंक से चेक बनवा के और हाँ, भरना होता है। तो आई वाज़ वन ऑफ दोज़ पीपल कि हाँ, आई हैड नो क्लू, हुँ, बिकॉज़ मैं सेक्लूडेड ज़िंदगी जी रहा था अपने माँ-बाप के अंडर। हुँ, तो अब ये समझ में आता है कि अगर आजकल के नौजवानों को फाइनेंशियली साउंड होने के लिए दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम यंग एज, हुँ, कि 14-15 साल की उम्र से आपको पता होना चाहिए कि बिल्स क्या होते हैं, बैंकिंग क्या होती है, आप बजटिंग कैसे करते हो, अगर आप अपना जॉब करते हो उसमें से कितने पैसे आपको बचाना चाहिए रिटायरमेंट के लिए, इमरजेंसी के लिए। मैं लोगों से पूछता हूँ कि डू यू नो व्हाट एन इमरजेंसी फंड इज? कहते हैं हमें तो कभी इमरजेंसी हुई नहीं है। मैं कहता हूँ दिस इज नॉट अबाउट इमरजेंसी हुई है कि नहीं हुई है, बट आपको थोड़े पैसे बचाना चाहिए हुँ, हुँ, कि कल अगर आपको इमरजेंसी हो गई तो आप कहाँ से पैसे लेके हुँ, आओगे। हुँ। सो सम थिंग्स जो हम दोज आर बेसिक थिंग्स वो लोगों को यहाँ नहीं समझ में आती है, एंड हुँ। आई थिंक एट अ यंग स्टेज टू teach those people the basics of financial हुँ। planning is actually more important. आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानियों में और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी नौजवानों का एक बड़ा स्ट्रेंज सा रिलेशनशिप है पैसे के साथ? अ, एक तरफ वो बच्चे हैं जिनको कोई एहसास ही नहीं है या उनको उनको ज़रूरत ही नहीं है Right. फाइनेंशियल प्लानिंग की, क्योंकि वो माँ-बाप के साथ रहते हैं, माँ-बाप के घर में रहते हैं और सब चीज़ें उनकी पूरी हो रही हैं, तो उनको वो समझ नहीं है। Correct. दूसरी तरफ हमारे वो वाले नौजवान हैं जो कि ज़रा मुतवसत तबके मिडल या लोअर मिडल क्लास से हैं, जिनकी स्ट्रगल्स अलग हैं और उनकी उनकी रिलेशनशिप बिल्कुल अलग है पैसे के साथ। और वहाँ पे सेविंग्स एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि आपका पहले तो पूरा महीने का खर्चा बेसिक पूरा सही हो, बात है। फिर उसके बाद तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या किस तरह से ये मसला सॉल्व किया जाए? सो सही कहा आपने कि जो लोग अमीर होते हैं उनको हुँ, फाइनेंशियल प्लानिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती, हुँ, उनके अपने दूसरे हुँ, इश्यूज़ होते हैं, हुँ, सक्सेशन प्लानिंग के इश्यूज़ होते हुँ, हैं, इन्वेस्टमेंट के इश्यूज़ होते हैं, बट जो मेजॉरिटी हमारी जो पॉपुलेशन है, बहुत से लोग नज़र आते हैं जो हैंड टू माउथ जिसको हुँ, कहते हैं। हुँ, उन लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज़ उनको सेविंग्स का कोई तकाज़ा नहीं होता है। हुँ, उनको अगर कोई चीज़ के ₹100 मिलते हैं, वो ₹100 खर्च कर देते हैं, सोचते हैं कि कल ₹100 दूसरे आ जाएँगे। तो उनको ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि अगर आप कुछ पैसे बचाओ, हुँ, तो कल अगर आपको कोई चीज़ में इमरजेंसी होगी, तो आपके पास एक इमरजेंसी का फंड है। जब आपकी रिटायरमेंट की एज आएगी, तो आपके पास रिटायरमेंट के लिए एक फंड जमा किया है। देखिए, अमेरिका में हर बंदा कोई ना कोई तरीके से सेव करता है, जैसे हुँ, 401ks होते हुँ, हैं। सारी दुनिया में आपने सुना होगा कि पेंशन प्लान्स हुँ, और 401k होते हैं, वो क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं कि जिस दिन आप 60 की एज पे या 65 की एज पे आपने रिटायरमेंट ली, तो आपने इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि आगे जब आप काम नहीं करोगे, हुँ, तो आपके पास पैसे हैं। अब यहाँ एक और चीज़ ये होती है कि लोग एजुकेशन के लिए पैसे नहीं बचाते हैं। तो जब वक़्त आता है कि आप एक अच्छे से स्कूल में जाना चाहते हो हुँ, और वहाँ कॉलेज की अच्छी खासी फ़ीस होती है, ऑब्वियसली अमेरिका में फ़ीस ज़्यादा होती है, तो फिर आप माँ-बाप के पास पहुँच जाते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए। हुँ, मैंने कुछ लोगों से पूछा यहाँ इतने दिनों में कि आपने क्यों तालीम नहीं ली? तो उनका जवाब यही था कि पैसे नहीं है तो तालीम कैसे लें? अब अगर उनके माँ-बाप ने पैसे बचाए होते हुँ, या उन्होंने पैसे बचाए होते तो शायद हुँ, हुँ। तालीम ले पाते तो उनका करियर शायद चेंज हो जाता। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक रियलिटी में, जैसे फ़र्ज़ कीजिए एक रेडी वाला है जो कि अच्छी अमाउंट कमा लेता है कि उसका अच्छा गुज़ारा हो जाए। तो क्या वो उसके पास ऐसे एवेन्यूज़ या टूल्स हैं कि वो फ़ाइनेंशियल प्लानिंग कर सके, वो सेविंग कर सके? उनको मदद की ज़रूरत है, हुँ, हो सकता है टूल्स ना हुँ, हो, लेकिन बहुत दफ़ा टूल्स इज़ जस्ट अबाउट मेंटरिंग, हुँ, जस्ट अबाउट समबडी एक्सप्लेनिंग टू देम कि अगर आप सारे पैसे ना खर्च करो, कुछ पैसे बचा लो, तो शायद वो आपके आगे काम आएँगे। वो सोच नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि बस आज जितने पैसे हैं वो खर्च कर लें। अगर अगर सिगरेट पीनी है और ₹5 बच गए तो जाके एक सिगरेट खरीद लूँ। हुँ, अगर ₹5 बच गए तो जाके एक एक्स्ट्रा चाय का कप पी लूँ। हुँ, लेकिन हम ये जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो हम ये चीज़ें नोट करते हैं कि अगर एक स्टारबक्स की कॉफ़ी कम पी ली तो हुँ, शायद ₹5 बच गए। हुँ, एक अगर कोई चीज़ नहीं ज़रूरत थी हुँ। लेने की तो वहाँ कुछ पैसे बच गए और वो पैसे एक दिन काम आएँगे। क्योंकि देखिए बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसे का मसला नहीं होता, हाँ, तो उनके अंदर वो तहम्मुल भी होता है कि अगर ₹5 बच गए तो हम खर्च नहीं करेंगे, उसको कहीं सेव कर लेंगे। राइट, पॉवर्टी में ये माइंडसेट नहीं होता
क्योंकि उसमें ये होता है कि वो अनसर्टेनिटी इतनी होती है कि उनको लगता है कि आज ही खर्च कर दें, कल का क्या पता करेक्ट कि वो करें या ना करें। उनकी मैक्सिमम जो सोच होती है वो ये होती है कि कमेटी डाल लें। राइट पाकिस्तान में कमेटी बहुत डलती है, लोगों के पूरी लाइफ के जो जितनी रिक्वायरमेंट्स है वो कमेटीज से पूरी होती हैं। तो क्या एज अ फाइनेंशियल प्लानर आपके पास कोई मुतबादिल है कि ये तो एक कमेटी तो इनफॉर्मल हो गई ना, लेकिन करेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स में, तो उसका कोई है मुतबादिल? बिल्कुल, तो जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, हम्म बहुत से लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, अमेरिका में भी, यहाँ भी खरीदते हैं, काफ़ी सारे दोस्त हैं और फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे ईएफयू है, स्टेट लाइफ है, बहुत सारी यहाँ हम्म कंपनीज़ हैं, हम्म उनकी स्कीमें यही करती है ना कि आप पैसे बचाओ, लाइफ इंश्योरेंस खरीदो, लाइफ इंश्योरेंस में सेविंग्स होती है, हम्म वो जब सेविंग्स में आपके पैसे जमा होते हैं, तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, वो पैसे ज़्यादा बन जाते हैं, इट्स लाइक अ कमेटी, बट डिफरेंस ये है कि इट्स एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। हाँ और फिर उसके साथ ये होता है कि इंश्योरेंस होते हुए ये भी फायदा होता है कि अगर अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई हम्म तो एटलीस्ट अ लार्जर सम ऑफ मनी इज पेड टू द फैमिली दैट्स लेफ्ट बिहाइंड। देखिए अमेरिका और यूरोपियन नेशंस तो इंश्योरेंस पे ही चलते हैं, हर जगह जगह आपको इंश्योरेंस चाहिए बिल्कुल होती है, गाड़ी लो तो इंश्योरेंस हम्म चाहिए, घर लो तो इंश्योरेंस चाहिए, आपकी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस चाहिए, हेल्थ के लिए आपको इंश्योरेंस बिल्कुल चाहिए। यहाँ तो बहुत कम है, पेनिट्रेशन रेट इज हार्डली 1% of population as insurance. But again, it's all about self-discipline. It's all about knowing, it's all about knowledge and yeah experience कि अगर अब मैं यहाँ लोगों को यही कहता हूँ, जो मेरे people who I know जो insurance बेचते हैं, मैं कहता हूँ why do you only go and sell insurance to rich people? उनके पास तो वैसे ही इतने सारे आसपास के लोग हैं। Go and sell insurance to people who are not rich. उनको आप समझाइए कि अगर वो महीने के 1000 रुपए बचाते हैं तो उस 1000 रुपए से उनको क्या फायदा है, कि आगे जाके वो अमाउंट कितनी बनेगी अगर उनकी अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो जाती है, स्पेशली अगर कोई ब्रेड अर्नर है और कल वो नहीं है तो उनकी फैमिली कैसे अपना लाइफस्टाइल चलाएगी। यहाँ पे लोगों को ये भी है कि इंश्योरेंस की तरफ जाने में पेपर वर्क बहुत है, तो चूंकि लिटरेसी इतनी नहीं है और फाइनेंशियल लिटरेसी तो और भी नहीं है, तो उन्हें वो लोग घबराते भी हैं, पेपर वर्क से ही घबराते हैं। अब मैं भी घबराती हूँ कि अगर मुझे इंश्योरेंस लेनी पड़े तो मुझे लगता है कि वो इतने सारे पेपर ले आएंगे, देन आई हैव टू रीड थ्रू एवरीथिंग एंड देन साइन और व्हाटएवर डिसीजंस आई हैव टू टेक। तो फाइनेंशियल लिटरेसी और ये पेपर वर्क, क्या ये वक्त के साथ आसान हुआ है? बिल्कुल हुआ है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिकली काफ़ी चीज़ें आ गई है, तो इंस्टेड ऑफ कि आप वहाँ बैठ के इतने सारे पेपर्स पढ़ो, आपको पहले से पेपर्स भेज दिए जाते हैं। अब आप ई सिग्नेचर का ज़माना आ गया कि यू नॉट साइनिंग ऑन दैट। बट आई थिंक द बिगर थिंग इज़ कि अगर लोगों को स्कूल लेवल के ऊपर फाइनेंशियल लिटरेसी का कोर्स दिया जाए या एजुकेशन दिया जाए, या अगर बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी अपने एजेंट्स को और बैंकर्स को कहें कि आप साल महीने में एक दफ़ा कोई स्कूल चले जाओ, वहाँ जो भी अवेलेबल है, जिन लोगों को तालीम की ज़रूरत है उनको आप समझाओ सर्टन एज लेवल के ऊपर। जैसे जब बच्चा 17 या 18 का होता है तो जनरली कॉलेज एज का हो जाता है। कॉलेज एज के ज़माने में बहुत से बच्चे काम भी करते हैं, राइट? दैट माइट बी अ गुड एज। या अगर आप बैंकर हो, go to a school, go to a public school or an IB or somewhere and create a course कि आप लोगों को बताए। एक जब कपल की नई शादी होती है, somebody should sit with them and help them make a budget कि जी खाने पे इतने पैसे खर्च होने, गाड़ी पे इतने पैसे खर्च होने, हेल्थ केयर पे इतने पैसे खर्च होने। Those are the things that are not available, but it can be made available. दुनिया भर में ये चीज़ें अवेलेबल होती है। जब मैं भी अमेरिका में अपनी प्रैक्टिस में यही करता हूँ, जब मैं किसी के यहाँ जाता हूँ, मुझे उस कपल का कुछ नहीं पता होता है, तो पहले मैं उनसे बैठ के सवाल करता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, क्या चीज़ की आपको ज़रूरत है, और वो जब मुझे जवाब देते हैं, उन जवाब के बेसिस के ऊपर मैं उनको रेकमेंड करता हूँ। तो बट उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है, तो हम सेम अपॉर्चुनिटी यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ भी माशाल्लाह बहुत ज़हीन लोग हैं और अपनी ज़बान में भी कर सकते हैं। सो यस, इंग्लिश कैन बी अ डिफ़िकल्ट थिंग, बट उर्दू में सारी चीज़ें ट्रांसलेट हो जाती है। अब तो गूगल ट्रांसलेशन आपको सब चीज़ ट्रांसलेट कर देता है। लेकिन वो गूगल ट्रांसलेट के लिए भी तो एक मिनिमम लेवल ऑफ लिटरेसी चाहिए होती है, हर कोई नहीं कर सकता। बट एटलीस्ट मिडिल क्लास से शुरू कर सकते हैं, एटलीस्ट एट दैट लेवल वी कैन मेक अ डिफरेंस के लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह सेविंग्स होती है, बजटिंग आप किस तरह करते हैं, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जैसे प्रायोरिटी लिस्ट जिसको कहते हैं। लोग यहाँ प्रायोरिटी लिस्ट नहीं बनाते। हम तो हमेशा I spent my entire adult life having a list of things.
अभी भी मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी एक लिस्ट होती है कि आज कि मुझे ये करना है, ये हाँ, करना है, ये हाँ। करना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कुछ चीज़ें फिर कम इम्पोर्टेंट होती है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग वर्क्स द सेम वे। अच्छा, आप अमेरिका में काम करते हैं, पाकिस्तान से आपका गहरा ताल्लुक है, आते हैं, यहाँ के भी एनवायरनमेंट से आप वाकिफ़ हैं। पाकिस्तानियों में फाइनेंशियल हैबिट्स के हवाले से क्या चीज़ आपको एक कोई कोई यूनिक चीज़ लगती है या कोई कमी लगती है जो सबसे बड़ी वो आपको स्ट्राइक की हो? सो सबसे बड़ी जो यूनिक चीज़ है कि यहाँ सब चीज़ों के लिए लोग कैश पे करते हैं, विच हुँ। इज़ अमेजिंग। क्योंकि एज मच एज क्रेडिट कार्ड है, बट आई थिंक आम आदमी की इतनी डेथ नहीं होती है यहाँ। अमेरिका में तो सारा काम क्रेडिट कार्ड पे हुँ। चलता है। आप बंदा आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा अमीर है, या पर जाके देखो तो उसके इतने कर्जे हैं कि 2 मिनट हाँ, में समझ पड़ जाती है कि ही इज़ नॉट दैट हाँ, रिच, हाँ, ही जस्ट मेक्स यू फील रिच बिकॉज़ हाँ। हर चीज़ आपने क्रेडिट कार्ड पे ओवर हुँ, की होती हुँ, है। आई स्टिल रिमेंबर इतने साल पहले जब पहला क्रेडिट कार्ड आया था और व्हेन आई वाज़ एट दैट एज, हुँ, तो मैं यही सोचता था, मैं व्हाट अ वंडरफुल थिंग। हुँ, जब मैं अमेरिका गया तो किसी ने 10,000 की लिमिट दे दी, किसी ने 20। अब मैंने कहा मेरे पास तो $10,000 है ही नहीं बैंक में, हुँ। तो ये कैसे आपने मुझे लिमिट दी? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम हमारे पे खर्च कर ले। तो वो एटीट्यूड वाज सो डिफरेंट। सो मुझे अभी या भी बड़ा यूनिक लगता है व्हेन आई कम हियर हुँ, और लोग कहते हैं जी हमने घर कैश पे खरीदा या गाड़ी कैश पे खरीदा। ऑब्वियसली नॉट एवरीबॉडी, हुँ। बट अ मेजॉरिटी ऑफ द हाँ, पीपल हियर वो डू। तो ख़ैर ब्लैक मनी का भी मसला है Right. ना। But I think it's amazing that you हुँ, can live your life without owing someone money. हुँ, I feel like maybe that life is better. कि आप वही चीज खरीदते हो जो आप अफोर्ड कर सकते हो when हुँ, you're paying something for हुँ। cash. क्रेडिट कार्ड के ऊपर sometimes you overspend. समटाइम्स नहीं, Yeah, मोस्टली पीपल डू yeah. ओवरस्पेंड। और मुझे ये लगता है कि जब फाइनेंशियल लिटरेसी की बात होती है, तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें ऑनेस्टी की बहुत ज़रूरत है। ये हम कई जगहों पर ये मेरी बात भी हुई लोगों से। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अ बैंक, उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, अगर आप शहर में निकले तो उनके बोर्ड्स भी आपको मिलेंगे और उसके ऊपर जो लाइन लिखी हुई है, वो ये लिखी है कि खर्चियों का मसला सॉल्व, हमारा क्रेडिट कार्ड। अच्छा, अब आप एक शख्स को क्या पैगाम दे रहे हैं कि Right. वो जो खर्ची है व्हिच मीन्स के डेली एक्सपेंसेस, तो वो क्या उसको वापस नहीं करने या उसको पे नहीं करना? तो ये तो एंट्रैपमेंट हुई ना, बिल्कुल है ना? मिसगाइडेड होता है और हाँ, बहुत से लोग उसमें फंस फँस जाते हैं। जाते हैं। या कभी-कभी वो आपको ऑफर करते हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड खोलें तो आपको ₹1000 देंगे। हुँ, वो ₹1000 के चक्कर में बंदा कार्ड ले लेता है। हाँ, फिर उसके ऊपर वो चार्जेस चार्जेस, लगा, फिर हाँ, इंटरेस्ट रेट्स इतने हुँ, हाई हो जाते हैं हुँ, आजकल, हुँ, इंटरेस्ट रेट्स आर मच हायर। हुँ, तो पीपल गेट स्टक इन दैट हुँ। एंड लाइफ टाइम निकल जाती है देन टू पे दोज़ बि बैक। बिल्कुल। अच्छा, इंश्योरेंस पे थोड़ा-सा वापस आते हैं। जी, इंश्योरेंस का ताल्लुक जो है, द साइकी बिहाइंड इट इज़ रिस्क करेक्ट। एंड फियर, राइट? कि कल को कुछ हो गया तो आई शुड हैव सम बैकअप। गाड़ी को कुछ हो गया तो आई शुड हैव इंश्योरेंस टू कवर द लॉस। करेक्ट। तो ये जो फियर है, ये किस हद तक रियलिस्टिक है? इट्स वेरी रियल। इतने जगह आप देखते हो, इंक्लूडिंग माय लाइफ टाइम, आई हैव सीन मैनी पीपल कि जहाँ हस्बैंड और वाइफ काम कर रहे हैं हुँ, या वाइफ इज नॉट वर्किंग, इज हस्बैंड, दे हैव हुँ, यंग किड्स हुँ, और हस्बैंड की अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है। हुँ, हाउ डज द फैमिली मेंटेन द लाइफस्टाइल? आप एक बड़े घर में रहते हो, आपके घर के खर्चे, नौकर चाकर के खर्चे, गाड़ियों के खर्चे, बच्चों की स्कूल फीस है, एज आई सेड यहाँ तो सब चीज़ें कैश है। हुँ, अगर आपके पास इनफ सेविंग्स नहीं है हुँ, तो हाउ डू यू रिप्लेस इनकम? सो बहुत से लोग इंश्योरेंस को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें ट्रांजैक्शनल होती है, जैसे आपने कहा कि अगर आप यू नो 10 लाख की गाड़ी लेते हो, कल आपका एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी खत्म हो गई तो यू विल हैव टू पे 10 लाख रुपीज हुँ, टू बाय अनदर हुँ, कार। हुँ, अगर आपने इंश्योरेंस ले ली थी 10,000 रुपए की, आई एम जस्ट यूजिंग एन एग्जांपल ऑफ हाँ, अ नंबर, तो दे वुड हैव कवर्ड इट, हुँ, राइट? जहां तक लाइफ इंश्योरेंस का सवाल आता है, इट इज नॉट नेसेसरली just taken to replace a person. It's actually designed to replace somebody's income. मैं लोगों ओके, को यही कहता हूँ कि आप ये बताओ कि अगर आपकी घर की इनकम 1 लाख रुपए महीने की हुँ, और आपको इतने पैसे चाहिए टू मेंटेन योर लाइफस्टाइल, उस लाइफस्टाइल में जो भी इंक्लूडेड है, हुँ, घर का रेंट या खाने पीने के खर्चे या हेल्थ केयर के खर्चे या ट्यूशन फीस हुँ, बच्चों की, हुँ, अगर आप में से एक इंसान मर गया तो वो लाख रुपए कहाँ से आएंगे? तो फिर आप क्या करोगे? अपनी बेगम को कहोगे 3 बेडरूम के घर से 1 बेडरूम में चले जाओ, हुँ, खाना मत खाओ, हुँ, गाड़ियाँ बेच दो, हुँ, बच्चों को स्कूल से निकाल के पब्लिक स्कूल में डाल हुँ, दो, हुँ, क्या करोगे आप? हुँ, तो वहाँ इंश्योरेंस हेल्प करती है कि वो जो इंश्योरेंस की अमाउंट जो जो पीछे बच जाता है, हुँ,
उस जो विडो या विडोवर जिसको पैसे मिलते हैं, दे कैन देन यूज दैट मनी टू मेंटेन द सेम लाइफस्टाइल. सो इट्स नॉट अ स्कीम टू मेक यू रिच, इट इज अ स्कीम टू अलाउ यू टू मेंटेन कि आपकी वही लाइफस्टाइल मेंटेन करिए. क्योंकि वेदर वाइफ डाइज और हस्बैंड डाइज, दे वुड ऑलवेज वांट कि मेरी फैमिली रिमेन्स द सेम. माय किड्स स्टिल टेक देयर एजुकेशन, माय वाइफ स्टिल लिव्स इन दैट हाउस. मेरे बच्चों को परेशानी ना हो कि अगर कोई गिफ्ट खरीदना है तो अब सोचे कि अब तो माँ नहीं है, बाप नहीं है, तो हाउ शुड आई डू इट. तो इसका मतलब है कि ये जो लव्स है लाइफ इंश्योरेंस, इसको चेंज करने की जरूरत है, मे बी लाइफस्टाइल इंश्योरेंस, और इट्स लव इंश्योरेंस. बिल्कुल, इट्स एब्सोल्युटली लव इंश्योरेंस. इज नॉट डिजाइन. मैं अमेरिका में भी बहुत से लोग कहते हैं क्या जरूरत है, मर गए तो फैमिली अपना टेक केयर कर लेगी. और मैं ये लोगों को यही कहता हूँ कि ठीक है, इट्स इजियर सेड देन डन, बट दैट इज द होल आइडिया. द होल वर्ड इंश्योरेंस, जैसे आपने अर्लियर कहा कि इट्स ऑल अबाउट रिस्क. सो लाइफ इंश्योरेंस वर्क्स द सेम वे. इट्स ऑल अबाउट managing your risk. If one unexpectedly passes away, the family still maintains the lifestyle. अच्छा, पाकिस्तान में इंश्योरेंस के सेक्टर के अंदर जो प्रैक्टिसेस है, बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, क्या वो एट पार हैं वेस्टर्न प्रैक्टिसेस से? So they are at par on the basis of कि किस किस्म के products available है. Same products जो दुनिया में available है वो यहाँ भी available है. What it's not at par is the belief. Okay. You know, unfortunately कुछ ऐसे भी तबके हैं वो कहते हैं कि इंश्योरेंस इज अगेंस्ट रिलीजन, कि कोई भी फिक्स रेट की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए. सो दैट्स अनदर स्टिग्मा दैट यू हैव. बट ऑल वी कैन डू इज कीप ट्राइंग. ऑल वी कैन डू इज कीप मेकिंग सेंस कि जी इट इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स. जैसे हम बजटिंग की बात करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं क्या ज़रूरत है, जब मौका आएगा तो हो जाएगा सब खुद ही अल्लाह के नाम पे. अल्लाह में भी कहते होंगे कि भाई मैंने एक इंसान को बड़ी अकल दी है, तो उसे ये भी कहा है कि अपना खुद टेक केयर करो. इस्तेमाल करने के लिए दी है. तो हम हर दफा ये कह के आप नहीं निकल सकते हो कि हाँ जी अल्लाह में विल टेक केयर ऑफ. हाँ, वो बिल्कुल, मतलब मैं भी यही कहती हूँ कि भाई अल्लाह ने दिमाग दिया है तो किसी पर्पस के लिए दिया, उसको इस्तेमाल करना चाहिए ना. बिल्कुल सही बात है. अच्छा, ये बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स पे उसकी तवज्जो है कि किस तरह पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाया जाए, पाकिस्तान के जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर बनाया जाए. ये क्लेम्स गवर्नमेंट करती रहती है. आपके ख्याल में कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्हें इस वक्त करनी चाहिए, जो कि फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस का सेक्टर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एरियाज हैं, उसको बेहतर बना सकती है? So first of all, I think education is very important. And I'm happy to see कि यहाँ education institutions are doing a good job. काफ़ी पिछले दिनों में हमने education institutions का दौरा किया है. And it's good to see. आज मैंने काफ़ी बच्चों से बात की in some of my visits. And I was happy to see कि people are thinking about that. See, हमारी सबसे बड़ी strength is our youth population. ठीक है? Then we have women empowerment. It's amazing. हमारे मुल्क में जितनी ख़वातीन हैं और ज़हीन ख़वातीन हैं, now we are allowing them, is the word I would use, you know, in loose space, के fortunately उनकी families उनको allow करती है to go and get educated, to be in the same level, you know, that men are. And I think हमारा future उन्हीं से बनेगा, women empowerment से बनेगा. Sometimes I feel अगर हमने सारे आदमियों को निकाल लिया, and if we just make all the women in leadership, this country would be the #1 country in the world. Oh wow. The problem we have is that men run the countries, and men don't know how to run the countries. Women are much better organizers. Well, that's also because हमारे यहाँ की social conditioning इस तरह की हुई हुई है कि जो male child होता है ना, वो एक बड़ी उसकी pampered upbringing होती है, तो वो बहुत से skills तो वहीं रह जाते हैं. सही बात है. तो इसलिए चूंकि खवातीन पर बचपन से लड़कियों पर जिम्मेदारी बहुत डाली जाती, तो इसलिए उनकी मैनेजमेंट बेहतर होती है. Absolutely. I mean, कितना strength है हमारे पास in our women here, in our youth. I mean, I see हमारे youth में इतनी vibrancy है. आज मैं सुबह एक अस्पताल देखने के लिए गया था, तो वहाँ nursing school थी. So I spent an hour talking to the children there because I wanted to find out कि real पाकिस्तान, real कराची क्या है. तो मैंने उन सारे बच्चों से पूछा, there were about 50 girls. I asked them, I said, क्यों आपने ये profession choose किया है health care का? And I was happy to tell you that it was not about money. It was because they wanted to do something good, because they felt good about it. तो मैंने उनको अपनी तरफ से मैसेज दिया. मैंने कहा देखें, बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत पैसा बनाते हैं, nothing wrong with it,
but don't get into medicine just because of money. Get into Yeah. medicine because you want to be kind-hearted. Yeah. Because जब आप किसी की कोई आदमी बीमार होता है तो वो वैसी तकलीफ में होता है. वो एक डॉक्टर के पास जाता है खाली दवाई लेने के लिए नहीं, but also to feel good. Yeah. Somebody is able to tell him or her, don't worry, you will be fine, it will be all taken care of. So you have to think about that, कि आपका जो demeanor है, जिस तरीके से आप patient से बात करते हो. So I was very happy to see that most of the girls I spoke to in this nursing school said that that's the intention why they're becoming nurses or midwives or doctors. वो पैशन होना चाहिए ना, बिल्कुल. और वो हर प्रोफेशन के लिए. सही बात है. नौजवानों को तो ज़्यादा पैशन की वजह से जाएंगे तो पैसा तो आ ही जाएगा. सही बात है. And then the only other thing I would add is I truly feel कि पाकिस्तानी population is very resilient. Yes. हम लोग तो we are born with adversity. बिल्कुल. हमारे पर 78 years of our existence में कौन सी adversity नहीं आई है. सभी आई है. But we're still here. Yeah. We're still surviving. And we're strangely a happy nation, more or less. Yeah. Absolutely. I will tell you, living in America, that people here are happier than people who live in America. ये आप कभी मत सोचिए कि just because America is an advanced country that things are very rosy. Don't believe everything you see on CNN and Fox News. It's not real. वो आपको, यही मैं लोगों को कहता हूँ कि जो आपकी डिफेंस और क्लिफ्टन में पुल से इस तरफ या पुल से इस तरफ वाली कहानी है. America is the same way. Not everything is rosy in America. हमारे मुल्क में इतने ही अच्छे लोग हैं, हमारे मुल्क में इतनी ही अच्छी चीजें हैं. It's just a matter of us finding our ways around it. Adversity हर जगह होती है. मैं भी जब इतने साल 40 साल पहले इस मुल्क से गया था तो I faced a lot of adversity. अभी हम आजकल के माहौल में we're facing a lot of adversity. आप you're a media person, you see all that. Yes. But रह रहे क्या कर सकते हैं? We are dealing with it every day. And you're so right. We are resilient. Absolutely. मैंने इससे ज़्यादा resilient कौन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है. ये बात तो ठीक है. ये बिल्कुल I agree with you 100%. Any advice, piece of advice to our youth? The only thing I would say is also I'm very proud to say to our Pakistani population कि हमारी लोग जितनी ज़्यादा philanthropy करते हैं, इतनी मैंने दुनिया में नहीं देखी है. मैंने ऐसे भी लोग देखे कि जिनकी जेब में पैसे नहीं है या कोई और चीज़ के लिए पैसे हैं और उन्होंने वो पैसे चंदे में दे दिए बिकॉज दे बिलीव्ड इन दैट कॉज. ये बहुत यूनिक है. आई फील लाइक पाकिस्तान में बहुत स्ट्रेंथ है, यूथ स्ट्रेंथ है, वुमेन एम्पावरमेंट स्ट्रेंथ है, रेजिलियंसी है एंड फिलांथ्रोपी है. वी हैव द राइट मिक्स. इट्स जस्ट अबाउट लीडरशिप. And I think Open can do something about that. And that's what Open is trying to do, is to provide that leadership to the government, to the entrepreneurs, to the educationalists, to the students. I told everybody that I visited the last 4 days, I'm making myself available to anybody that wants mentorship from me. Oh, excellent. Anytime they want to call me, मैंने सबको कहा कि आप, I know you talked to Tariq Khan. Tariq and I gave a free that. Join with us on LinkedIn. Be a part of Open. Allow us to help you in whatever capacity we can with no barriers and no boundaries. You can call me anytime. मैं सबको अपना email address देता हूँ, सबको अपना phone number कहता हूँ. मैं कहता हूँ, I may not be able to solve all your problems, but कभी-कभी आपको एक कंधा चाहिए होता है. और advice चाहिए होती है. वो भी बहुत matter करती है. बिल्कुल, because sometimes that's all you need for somebody to say कि हाँ भाई you're on the right track, or somebody to make you feel. We all go through that. Even आप यकीन नहीं करोगे, I'll end with this. कभी-कभी when I'm depressed in America, I call my cousins here because I want to come down to feet on the ground and I want to hear their. तो मैं अपना दुख भूल जाता हूँ because जब मैं उनका दुख सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है. मैं खाली मेरा एक वायर टूट गया और मैं अपना आईफोन चार्ज नहीं कर सका. It's not a big problem. जब एक बच्चा स्कूल नहीं पहुंच पाया क्योंकि गटर का पानी इतना भर गया था या बारिश इतनी हो गई थी, that is a far more difficult problem to deal with that I'm dealing with. So it's all about perspective. जब मैं अपने बच्चों को यहाँ लेके आता हूँ, I tell them, I said, this is real world. आप लोग बहुत insulated world with. This is life. You live in a very insulated world. You have no idea what poverty is. You have no idea what security means. You have no idea what healthcare, not access to healthcare means. True. When you come here, when you see that, then you start understanding that
Allah Miya has been very gracious to you. And that's why I have a deep thought process about Pakistan, and I'm very hopeful. I was telling somebody today कि आप लोग जब 14 अगस्त मनाते हो या 23 मार्च मनाते हो तो आप लोग बहुत खुश होते हो कि छुट्टी का दिन मिला, 10-11 बजे तक सोना मिलेगा। पिछले 40 साल से I've gone to every single flag raising on 14th August, चाहे सैटरडे हो, चाहे फ्राइडे हो, चाहे वर्क डे हो, हमें तो कोई छुट्टी नहीं देता है 14 अगस्त से 23 मार्च की, राइट? बट हम जाते हैं बिकॉज इट फील्स गुड। तो आप लोग 14 अगस्त के दिन सोते हो, हम 14 अगस्त के दिन आपने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है बिकॉज आप इस मुल्क में रहते हो। हमारे लिए वो बहुत यूनिक सिचुएशन है। उस दिन वतन की मिट्टी की बहुत याद आती है हमें, एंड वी फील वेरी प्राउड that we have an opportunity to celebrate the independence of our country so far away. बिल्कुल। आमिर चालीसा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। अगली दफा आप कराची आएंगे तो हम दोबारा बैठेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर द इनविटेशन। शुक्रिया।